नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी की PYQ क्लास, जिसमें आपकी मैथ पेडागोजी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। ऑप्शन बी है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन डी है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वेन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? ऑप्शन ए है स्तर सेकंड जो संबंध है। ऑप्शन बी है लेवल 3 निगमन। ऑप्शन सी है लेवल 0 जो पहचानना है। और ऑप्शन डी है इसका लेवल 1 जिसमें विश्लेषण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वो लेवल 2 पर है उसके यहाँ पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवल 2 पर। लेवल 0 में बच्चा उसको आकृतियों को देखता है और लेवल 2 में उनसे रिलेशन बनाता है, उनके संबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है? पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन ए है साहचर्य गुण। ऑप्शन बी है वितरण गुण। ऑप्शन सी है स्मरण गुण। ऑप्शन डी है क्रम विनिमय गुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्मरण गुण। जो दो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका योग जो है वो एक पूर्ण संख्या होता है और इस गुण को उल्लेखित करने का इसको कैसे लिखा जाएगा? स्मरक गुण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। ऑप्शन बी है गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन सी है गणितीय अधिगम का एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। ऑप्शन डी है गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गणितीय ज्ञान के सृजन में, यहाँ आपका सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना। ऑप्शन बी है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी है गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना सिखाना चाहिए। ऑप्शन डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें से आपने कूट निकालना है कि ए और डी होगा या फिर सी और डी होगा, ए और बी होगा या फिर बी और सी होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें ए और डी होगा। ए और डी में पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए में लिखा है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और डी में लिखा है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। ऑप्शन सी है गणित की बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। ऑप्शन डी है परिकलन में शुद्धता विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गणित की बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना गणित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी है गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है।
ऑप्शन सी है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पना की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो गणित है उसकी जो प्रकृति है आपकी वो लॉजिकल ही होती है आपकी, और एक आपकी हायरार्किकल होती है वो इसकी प्रकृति। पूछा जाता है ना कि गणितीय प्रकृति के बारे में बताइए कि इसमें से गणित की प्रकृति कौन सी है, तो आपकी क्या क्या हो जाएगी इसमें, एक आपका तर्क हो जाएगा, फिर आपका हायरार्किकल हो जाएगा पदानुक्रमित। पदानुक्रमित में क्या होगा आपका कि जो सभी है, जैसे आप बच्चे को पहले आप प्लस सिखाओगे फिर माइनस सिखाओगे, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको हायरार्किकल पदानुक्रमित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए है चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन बी है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। ऑप्शन सी है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। ऑप्शन डी है सुडोकू पहेली को हल करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। इसमें बच्चों को फ्रैक्शन सिखानी है और फ्रैक्शन के लिए बताना है कि क्या सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन ए है संख्या चार्ट, ऑप्शन बी है क्विज निरीक्षणें, ऑप्शन सी है गिनतारा, या फिर ऑप्शन डी है जियो बोर्ड। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, क्विज निरीक्षणें, जिससे आप बच्चे को फ्रैक्शन सिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक भाव, ऑप्शन ए है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। ऑप्शन बी है इस डिब्बी में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ऑप्शन सी है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ऑप्शन डी है इस घर में 3 कमरे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 2, जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। ये आपका क्रम सूचक को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। ऑप्शन बी है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। ऑप्शन सी है यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। ऑप्शन डी है यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन बी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऑप्शन सी है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। ऑप्शन डी है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए है बच्चों के समझ विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। यहाँ पर चाहिए, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज के अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ऑप्शन सी है सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए। ऑप्शन डी है संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराने चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज की अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चों को त्रिभुज जो ट्रायंगल हैं उनसे उन आकृतियों से उनको दूर रखें, सिर्फ जो प्राइमरी लेवल है उस पर बच्चों को प्लस माइनस ही करवाया जाए और ना ही उनको त्रिभुज की परिभाषा दी जानी चाहिए। और संभ्रांति से बचाने के लिए कि बच्चों को उसके भ्रम ना हो ट्रायंगल को लेकर, तो केवल आप उसको समबाहु ही करवाएं, तो ये भी आपका केवल समबाहु गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका बी, कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज के अन्य आकृतियाँ भी
प्रस्तुत करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में इनमें से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ऑप्शन सी है भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। ऑप्शन डी है संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें आपका पॉजिटिव लिखा है, प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुकरण, खाली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसमें भ्रांति को रोकने के लिए, भ्रांतियों को बच्चों की रोकना नहीं है, उनको मोटिवेट करना है, तभी वो प्रश्न जो है आप क्वेश्चनिंग पुट करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ऑप्शन ए, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। ऑप्शन सी है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। ऑप्शन डी है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। आगे कूट में लिखा है इसका कि ए जो है क्वेश्चन आपका वो बंद सिरे वाला है, बी, सी और डी मुक्त सिरे वाले हैं आपके। फिर है आपका सेकंड, ए व सी आपका बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। थर्ड में है आपका कि ए व बी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। और 4 में आपका ए, बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और डी आपका मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कि ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। एक आपके पास क्वेश्चन होते हैं ओपन एंडेड और एक आपके पास क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड। तो ओपन एंडेड में क्या आपका क्वेश्चन होगा, आपसे बच्चों से पूछ लिया लिख के कि बताओ भाई कि 2 + 5 कितने होते हैं। अगर बच्चों से डायरेक्ट यही पूछ लिया कि 2 + 5 कितने होते हैं तो बच्चे आंसर देंगे उसका 7 कि 7 होते हैं। तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है आपका ये। और ओपन एंडेड कहाँ पर होगा आपका, ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, जिसमें आप बच्चों को ये कह सकते हो कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको प्लस करने से आपका आंसर 7 आएगा। तो इसमें ये आपका क्या हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसमें बच्चे बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। ऑप्शन ए, इनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। ऑप्शन बी है उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन सी है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन डी है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, क्योंकि जो आपकी गणित की प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। एक आपकी गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, तार्किक होती है और हायरार्किकल पदानुक्रमिक ये होती है आपकी। अमूर्त बच्चों को अमूर्त कहकर गणित में उनको कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। बच्चों को कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाई जाती हैं, तभी उनको मूर्त अवस्था में चीज़ों को रखकर तभी उनको समझाया जा सकता है। यदि बच्चों को क्वेश्चन कराना है प्लस का, तो अगर उनको कहेंगे कि 2 + 2 आपका 4 निकल के आया आंसर, तो ऐसे बच्चे उसको कभी भी नहीं समझेंगे, वो उसको रटेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर बच्चों को आप सही तरीके से करवाएंगे कि आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, आपकी फ्रेंड के पास भी 2 चॉकलेट्स हैं, तो आपके पास टोटल कितनी चॉकलेट हुई 4। तो आप उस मटेरियल को, उस कॉन्क्रीट मटेरियल को आप बच्चों को दिखा सकते हो, जिससे वो आसानी से दिखा सकते हो, नहीं आपको दिखाना ही पड़ेगा, तभी बच्चे उसको सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन ए है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन बी है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन सी है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। ऑप्शन डी है संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना।
इसमें आगे भी है आपका क्वेश्चन, ये आगे देख लेते हैं। कूट में दिया है इसका कि ए और सी होगा इसमें ए और डी, ए और बी, या फिर बी और सी। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर में आएगा आपका इसका ए और बी। ए और बी में क्या लिखा है आपके पास? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। जो आपकी प्रोत्साहन, ये आपका पॉजिटिव है, प्रोत्साहन देना ये दोनों ही आपके पॉजिटिव है। निरस्ता को, बच्चों को समाप्त करना, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। उनके इंटरेस्ट को ही समाप्त कर देना तो ये नेगेटिव होगा आपका। विषय को सरल और रुचिकर बनाना, विषय को सरल और रुचिकर हम स्टोरी के थ्रू बना सकते हैं, इसलिए त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना और अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है चौपड़, ऑप्शन बी है सममिति, ऑप्शन सी है प्रतिरूप, ऑप्शन डी है अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो आपका रेशो चैप्टर है वो बच्चों को आपका प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता, प्राथमिक विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? ऑप्शन ए पैमाना, ऑप्शन बी ग्राफ पेपर, ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी टाइल। कूट में बताना है आपने कि केवल बी होगा, बी और डी होगा, ऑप्शन सी में केवल सी होगा और ऑप्शन 4 में ए और डी होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपका इसका कि इसमें आप क्या क्या ले सकते हो, एक आप इसमें ग्राफ पेपर ले सकते हो और एक आप इसमें टाइल ले सकते हो। तो बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें आपका ग्राफ पेपर में भी आप बच्चे को इसके बारे में करवा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके उनको बता सकते हैं उस एरिया के बारे में। और सेकंड आपका टाइल्स में भी आप बच्चे को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है लिंग, ऑप्शन बी है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी है गणित का स्वरूप, ऑप्शन डी है व्यक्ति की संभावित क्षमता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति की जो संभावित क्षमता है वो गणित में सबसे कम उपयुक्त होने का, उसकी उपलब्धि कम होने का कारण है, क्योंकि बच्चों को इनेट एबिलिटी उसकी वहाँ पर नहीं शो करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह समझाने के लिए कि 1/4 एंड 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? कि कैसे बताएंगे बच्चों को कि जो 1/3 है वो 1/4 है आपका, वो 1/3 से छोटा है। ऑप्शन ए है लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, ऑप्शन बी है कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन सी है डायस ब्लॉक का प्रयोग, या फिर ऑप्शन डी है संख्या चार्ट का प्रयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, क्योंकि इससे बच्चे फ्रैक्शन को ईजिली समझेंगे कि जो आपका 1/4 आपका 1/3 से, जो आपका 1/4 है वो 1/3 से छोटा है, कैसे है वो आप बच्चे को कागज़ की पट्टियों को फोल्डिंग करके उसकी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ऑप्शन बी है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना करें, ऑप्शन डी है क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो पॉजिटिव होगा आपका बच्चों को अवसर देना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन ए है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन बी है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं,
ऑप्शन सी है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका नहीं पूछा था कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो नहीं में आपका परीक्षा वाला नेगेटिव ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ऑप्शन ए है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में। ऑप्शन बी है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन सी है गणित पूर्णतः विषयपरक है। ऑप्शन डी है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन बी है मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। ऑप्शन सी है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन डी है संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। इनमें से कौन सा अधिक उपयुक्त है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना त्रिविम समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शन ए है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन बी है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऑप्शन डी है विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं, ये बताना है कि ये शाब्दिक समस्या का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए है तुलनात्मक जमा। ऑप्शन बी है तुलनात्मक घटा। ऑप्शन सी है वैकल्पिक जमा। ऑप्शन डी है वैकल्पिक घटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तुलनात्मक जमा, क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। इसमें आपका क्या हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका और प्लस करके इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। नोट में बताना है आपने इसका। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। ऑप्शन बी है यह योगात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन सी है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन डी है यह गुणात्मक प्रकृति का है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा है इसमें, क्योंकि यह स्थानीय मान भी बताती है आपका, जो आपकी स्थानीय स्थिति योगात्मक प्रकृति भी है और आपकी गुणात्मक प्रकृति भी है। तो ये 2 की जो प्रणाली का पालन है वो नहीं करती। और हिंदू अरबी प्रणाली में आपकी जो संख्या है वो आपकी 0 से शुरू होती है, और जो आपकी रोमन में है, रोमन में आपकी वो 1 से शुरू होती है। ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऑप्शन बी है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन डी है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका पॉजिटिव आंसर है कि प्रचुर अवसर देने चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए
कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन ए है इसका गणितीय संकल्पना की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन बी है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ऑप्शन सी है परिकल्पना में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन डी है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।